बकरी घासी पाती खात है, ताको कियो हलाल। जो बकरी को खात है, ताको कौन हवाल। संतो मानुष जग बौराना, संतो मानुष जग बौराना। घर ही में एक मनुष्य मर गयो, औघट घाट नहाना। जार फूक कोई लाकर डारे, औघट घाट नहाना। बाहर से एक मुर्दा लायो, नून तेल घी सोना। ता मुर्दे की बनी रसोई, घर घर करत बखाना। संतो मानुष जग बौराना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो, ये जो मानुष है, मनुष्य है, ये पगलाया हुआ है, बौराया हुआ है, इसको कोई समझ नहीं है। क्योंकि अपने घर ही में उनके माता पिता सगा संबंधी अगर मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो तुरंत ही उनको घर से बाहर आंगन से बाहर दरवाज़ा पे निकाल के सुला देते हैं कि घर अशुद्ध हो जाएगा, शुद्धि नहीं होगा। फिर उसको 5 लकड़ी पे लगा के घर शुद्ध करने के लिए जंगल में ले जाते हैं, जंगल में सुलाते हैं। फिर उनको जला पुला के और घर में तब आते हैं जब गंगा स्नान करते हैं या गंगा देव पे छिड़कते हैं जल, तब जाके घर में आते हैं। लेकिन जब अपना सगा संबंधी था, अपने माता था, पिता था, भाई था, बहन था, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनको मरने के बाद घर अशुद्ध हो जाएगा, शुद्धि नहीं होगा। और घर शुद्ध करने के लिए जब घर लौटते हैं गाची से, तो फिर गंगा जल छीट के, गंगा से स्नान करके, घर को शुद्ध करके, हवन करा के, फिर 13 दिन तक घर को शुद्ध करते हैं, तब जाके घर शुद्ध होता है। वही कबीर साहब कहते हैं कि घर ही में एक मनुष्य मर गए, औघट घाट नहाना। जार फूक कोई लाकर डारे, है ना, तब डालते हैं। लेकिन अब उसी तरह को क्या करते हैं लोग, बाहर से एक मुर्दा लाए और नून तेल घिसाना। अब ता मुर्दे की बनी रसोई, घर घर करत बखाना। कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, खस्सी ले आए, मुर्गा ले आए, मुर्दा है वो, और उसको बनाए। उसके बाद उसको नून तेल घुसाना, नून तेल घिसान के फिर उसको खाए। फिर बोले कि बहुत टेस्टी है, आज का चिकन टेस्टी है, आज का मुर्गा टेस्टी है। उसके बाद उसको खाया। तो ये कहाँ का अन्याय है, कहाँ का न्याय है कि बाहर से मुर्दा लाके अपने किचन में ले जाते हो, फिर उसको बनाते हो, फिर घर में ही खाते हो। तो एक घर तो मुर्दा से बाहर निकालते हो, एक घर को मुर्दा अपने घर में लाते हो, और फिर बनाते हो, फिर खाते हो, फिर उसका बखान भी करते हो कि आज का मुर्गा टेस्टी था, चिकन टेस्टी बना था, खाना टेस्टी बना था। तो ये सब कोई विचारनीय योग्य बात नहीं है। और जो लोग, भगवान एक मनुष्य शरीर दिया है, जो 84 लाख योनि में भटकने के बाद शरीर मिलता है, और इसी में आदमी को चेत सकता है, इसी में आदमी संभल सकता है, और संभलने के बाद आदमी चाहे तो अपने आप को तृप्त कर सकता है। क्योंकि ना समझ और समझ की क्षमता सिर्फ मनुष्य को दिया गया है, किसी जानवर को नहीं दिया गया है। सो इस बात पर ज़रूर विचार करें। अब विचार करके फिर भी कुछ काम अपना सोच समझ के करें, और जैसा विचार हो आत्मसमझता से, आत्मनिर्भरता से और आत्मसमझता के साथ जैसा भी हो वैसा करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा विचार है। साहब जी।